एक ऐसा शक्तिशाली राजा जिसने महज 10 साल की उम्र में अफगानों को धूल चटा दी थी, और एक ऐसा राजा जिसने कसम खाई कि जब तक अपना साम्राज्य वापस ना ले ले तब तक ना पलंग पर सोऊंगा और ना ही सोने की थाली में खाना खाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के 10 महान और शक्तिशाली राजाओं के बारे में। भारत की धरती पर कई महान राजाओं ने जन्म लिया है। इतिहास भारतीय राजाओं की बहादुरी के किस्सों से भरा हुआ है। प्राचीन काल में भारत में राजाओं की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर राजाओं में हुआ करती थी, इसलिए आपको इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्राचीन भारत के 10 महान और शक्तिशाली राजा कौन थे? तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। नंबर 10, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का जन्म सन 1750 में देवनहल्ली में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में बेंगलुरु सिटी का एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली, जो उस समय मैसूर राज्य के शासक थे, जिन्होंने टीपू सुल्तान को बचपन से ही कई अन्य विषय की शिक्षा दी, जैसे उर्दू, फारसी, अरबी, कुरान, कन्नड़। इन सब के अलावा घुड़सवारी, बंदूक चलाना, तलवारबाजी की शिक्षा भी उन्हें दी गई थी। कहा जाता है कि महज 15 साल की उम्र में ही टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश राज्य के खिलाफ मैसूर की पहली लड़ाई में अपने पिता का साथ दिया था। इस लड़ाई के बाद उन्हें शेर-ए-मैसूर के नाम से जाने जाने लगा। सिर्फ पहली लड़ाई में ही नहीं, बल्कि उन्होंने दूसरे युद्ध एंग्लो मैसूर में भी भाग लिया। यह युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ थी, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई और आने वाले कई सालों तक उन्हें एक निडर राजा के रूप में जाने जाने लगा, और टीपू सुल्तान को ही रॉकेट टेक्नोलॉजी का पूरा श्रेय दिया जाता है। नंबर 9, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय एक ऐसे राजा थे जिन्हें अकबर और बाबर जैसे शासक भी पसंद किया करते थे। यहाँ तक कि बाबर ने तो अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को सबसे साहसी और ताकतवर राजा बताया था। तुल्लू वंश से आने वाले कृष्णदेव राय को उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। इस वंश ने लंबे समय तक विजयनगर साम्राज्य पर राज किया। वह राजा कृष्णदेव राय ही थे जिनके चलते विजयनगर का साम्राज्य अपने शिखर तक पहुंचा। उन्होंने जो भी लड़ाइयां लड़ी उन सभी में सफल रहे। यहाँ तक कि राजा कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के राजा को पराजित किया और विजयवाड़ा राजा महेंद्री को खुद के साम्राज्य में जोड़ा। बात अगर कला की करें तो राजा कृष्णदेव उसमें भी माहिर थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कला और साहित्य को खूब प्रोत्साहित किया था। नंबर 8, महाराजा रंजीत सिंह। सिख साम्राज्य के शासक महाराजा रंजीत सिंह। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपने महाराजा रंजीत सिंह के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि महाराजा रंजीत सिंह का जन्म साल 1780 में पंजाब के गुजरावाला के मांझा क्षेत्र में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। महाराजा रंजीत सिंह ने 19वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिमी भारत पर राज किया, और उन्होंने अपनी पहली लड़ाई महज 10 साल की उम्र में ही अपने पिता के साथ लड़ी थी। उनके पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने अफगानों को खदेड़ने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से सन 1813, 1823, 1834 और 1837 की लड़ाइयां। इन सभी लड़ाइयों में अफगानों को भारत से भगा दिया और उन्हें पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, महाराजा रंजीत सिंह ने कई नए सुधारों की भी शुरुआत की, जैसे मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश करना, सामान्य समृद्धि जैसे कई नए सुधारों की शुरुआत की थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दो कि उनकी खालसा आर्मी में सिख, हिंदू, मुस्लिम, यहाँ तक कि यूरोपी भी शामिल थे। नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सबसे महान राजाओं में से एक थे। गरीबी में पले बड़े चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन में ही उन्हें एक शिकारी के हाथों बेच दिया गया। गुलामी की जिंदगी जी रहे चंद्रगुप्त मौर्य पर चाणक्य की नजर पड़ी, और चाणक्य ने उनमें भारत का उज्जवल भविष्य देख लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिकारी से खरीद लिया और उन्हें युद्ध कला सिखाई। सबसे पहले चंद्रगुप्त ने अलेक्जेंडर के जीते हुए राज्य सिंधी और पंजाब को वापस हासिल किया। इसके बाद नंद साम्राज्य के बेपरवाह राजा धनानंद को युद्ध में हराया और मौर्य साम्राज्य खड़ा किया। सन 324 से सन 293 ईसा पूर्व तक वह मौर्य साम्राज्य के शासक रहे। ग्रीक जनरल शुल्कस को हराने के बाद मौर्य साम्राज्य पर अफगान तक पहुंच गया। आगे चलकर उन्होंने डेक्कन तक अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के पहले सबसे बड़े साम्राज्य निर्माता हैं।
उनका शासन बेहतरीन प्रशासन के लिए भी जाना जाता है, जो कि चाणक्य की लिखी किताब अर्थशास्त्र के हिसाब से चलता था। नंबर 6 विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने गद्दी संभालने के बाद अपना नाम विक्रमादित्य रख लिया। यह आगे चलकर भारत के इतिहास के सबसे शक्तिशाली राजा बने। विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य, विवाह, संबंध और सेना के बल पर फैलाना शुरू किया। उन्होंने सन 380 से 415 एडी तक राज किया। गुप्त साम्राज्य विक्रमादित्य के शासनकाल में अपने शिखर पर थी। दिल्ली में स्थापित आर्यन पिलर विक्रमादित्य ने ही अपनी जीत की खुशी में बनवाया था। विक्रमादित्य ने अपनी सभा में बुद्धिजीवियों का एक समूह बनाया, जिन्हें नवरत्नों के नाम से जाना गया। इस नवरत्नों में महान कवि कालिदास भी थे। प्रसिद्ध चीनी ट्रेवलर्स फैक्शन भी विक्रमादित्य के शासन काल में ही भारत आए थे। फैक्शन ने अपनी किताब में लिखा है कि भारत में ना तो मौत की सजा है, ना ही जमीन के बदले कोई टैक्स देना पड़ता है, कि यहाँ पर खुशी है और सबके पास धन है। विक्रमादित्य के शासन काल में ही कला और वास्तुकला भी खूब पनपी और इसी समय को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नंबर 5 समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे, साथ ही वह गुप्त वंश के संस्थापक भी थे। समुद्रगुप्त के युद्ध में और द्वितीय सामरिक क्षमताओं के कारण उन्हें भारत के नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने 40 वर्षों तक भारत के प्रमुख भागों पर राज किया। लोगों का कहना है कि दोस्तों वह सिर्फ एक योद्धा या राजा नहीं, बल्कि एक बेहतरीन प्रतिभाशाली राजनीति और प्रशासक भी थे। इसके अलावा उन्हें साहित्य और कला में भी बेहद रुचि थी। समुद्रगुप्त का साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि इनके राज्य में 3 अलग अलग प्रकार के सिक्के बनाए जाते थे। नंबर 4 कनिष्क, कुशन वंश के सबसे ताकतवर राजा कनिष्क को कनिष्क द ग्रेट भी कहा जाता है। दूसरी शताब्दी सन 127 से 150 एडी तक कनिष्क ने कुशन साम्राज्य की गद्दी संभाली। उसके राज में यह साम्राज्य तूफान से लेकर पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था। कुशन साम्राज्य की राजधानी गांधार की पुरुषापुर थी, जो कि आज का पेशेवर है, और अपने सैन्य, राजनीतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए यह राज्य पूरे भारतीय महाद्वीप में प्रमुखता हुआ। कनिष्क एक बुद्धिस्ट राजा थे और उनके बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के प्रयासों से ही सिल्क रूट जैसे रास्तों का विकास हुआ। इसी रास्ते से बुद्धिज्म चीन तक जा पहुंचा। कनिष्क स्वभाव का बहुत ही सरल था। सबको एक नजरों से देखने की वजह से आम जनता उनके राज में बहुत खुश रही। नंबर 3 महाराणा प्रताप, मेवाड़ के महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने अपने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। अकबर से युद्ध हारने और जंगल में भटकने के बाद भी उनका साहस नहीं टूटा और महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को वापस प्राप्त कर लिया और राजपूतों की शान फिर से बढ़ गई। महाराणा प्रताप ने कसम खाई थी कि जब तक वह चित्तौड़ को वापस नहीं लेंगे तब तक ना पलंग पर सोएंगे और ना ही सोने की थाली में खाना खाएंगे। उन्होंने अपने कर्म के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। नंबर 2 बाजीराव पेशवा, बाजीराव जी ने साल 1720 से लेकर मृत्यु तक 5वीं मराठा छत्रपति शाहू के लिए सेनापति के रूप में कार्य किया। पेशवा बाजीराव का जन्म 1720 में एक भट्ट फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के लिए सबसे पहले पेशवा थे और महज 20 साल की उम्र में ही बाजीराव को पेशवा घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, सुनने में आता है कि बाजीराव के 20 साल के युद्ध के कैरियर में उन्होंने कभी कोई जंग नहीं हारी। नंबर की बात की जाए तो उनके जीवन काल में कुल 35 लड़ाई थी। 12 साल की उम्र में वह अपनी पहली युद्ध की लड़ाई लड़ने गए। बाजीराव को अपनी टैक्टिकल इनोवेशन के लिए जाना जाता था और वह अपने टाइम के नंबर 1 युद्ध राजनीतिकार थे। दोस्तों, कहा जाता है कि पालखेड़ा का युद्ध, जो कि मुगलों के खिलाफ था, इस युद्ध में पेशवा बाजीराव ने अब तक का सबसे बेहतरीन और सफल युद्ध की राजनीति बनाई थी, जो कि आगे चलकर इतिहास बन गया था। हालांकि वे जनरल थे, परंतु उन्हें राजा के रूप में देखा जाता था, तभी हमने इन्हें इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। नंबर 1 सम्राट अशोक। सम्राट अशोक अब तक के सबसे महान भारतीय सम्राट हैं और यह भारत के लगभग सभी महान द्वीपों पर अपना शासन स्थापित कर चुके हैं। इनके द्वारा दिया गया निशान आज भी हमारे तिरंगे में समाया हुआ है। भारत के तिरंगे पर बना अशोक चक्र इन्हीं की देन है। इनके द्वारा बनाए गए 5 स्तंभ सारनाथ, इलाहाबाद, वैशाली, दिल्ली और सांची स्तूप को आज भी देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे और बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। सम्राट
सम्राट अशोक एक ऐसे महान शासक थे जिनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर वर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सम्राट अशोक को भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। यह मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। यह अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही कठोर शासक हुआ करते थे, जिनके कारण इन्हें चंड अशोक भी कहा जाता है। लेकिन कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु को देखकर इनका हृदय परिवर्तित हो गया और अपने शस्त्र को त्याग दिए और पूरे तरीके से बुद्धिस्ट बन गए। बौद्ध धर्म को विदेश में फैलाने में सम्राट अशोक का विशेष योगदान है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको भारत के 10 महान और शक्तिशाली राजाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। साथ ही हमने कुछ राजाओं की बहादुरी के किस्से के बारे में भी आपको बताया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।